वाले हैं कि सब्तीन ने अपनी बड़ी बहन अनीला को बता तो दिया कि वो मरियम को पसंद करता है और मरियम से ही शादी करेगा। अनीला जो कि कहाँ अपने भाई की शादी उसकी पसंद की मर्ज़ी से होने देगी, वो तो इस बात का यकीन ही नहीं कर पा रही कि सब्तीन भी किसी लड़की को पसंद करता है, वो भी वो लड़की जिसके घर वो रिश्ता एक बार ले जा चुके हैं। अनीला तो फ़ौरन ही सजीला को फ़ोन करके बुलवाती है और बताती है कि सब्तीन ने मुझे साफ साफ लफ्ज़ों में बताया है कि हमें दोबारा उसके घर रिश्ता लेकर जाना पड़ेगा। मुझे ये बताओ, ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धड़ा है, ना तुम सब्तीन को उस लड़की के बारे में बताती और ना ये सब कुछ होता। तो सजीला कहती है कि आपी, आपने सब्तीन की बात शायद गौर से सुनी नहीं। वो कह रहा था कि वो लड़की उसके ऑफिस में पहले से ही काम करती है। वो तो सब्तीन चुप रहा क्योंकि उसके दिल की मुराद जो पूरी हो रही थी। अनीला कहती है कि मैं मरियम को तो कभी भी इस घर की बहू नहीं बनने दूंगी, मैं क्यों सब्तीन की दुल्हन वो बना के लेके आऊँ। इस बार तो कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सब्तीन खुद ब खुद इस रिश्ते से पीछे हट जाए। नौशीन बाहर खड़ी उनके सारी ही बातें सुन रही होती है। तो सजीला कहती है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सब्तीन की शादी नौशीन से करवा देते हैं, लेकिन तब भी आपने किसी की नहीं मानी। अब लाएं अपने भाई की मर्जी की दुल्हन और फिर वही हमें बताएगी। इस घर में 1 घंटा भी हमें टिकने दिया तो मेरा नाम भी बदल देना। तो अनीला को तो अपनी फिक्र पड़ जाती है क्योंकि वो तो चाहती है कि सारी दौलत जायदाद उसके हाथ में हो, कोई भी उसका हिस्सेदार ना हो। अपने भाई से प्यार भी सिर्फ और सिर्फ जायदाद की खातिर ही कर रही है। यहाँ पर सजीला भी अपनी बहन को काफ़ी ज़्यादा पंप करती है कि कुछ ना कुछ ऐसा करो कि रिश्ता हुए ही ना। तो तब अनीला कहती है कि पहले तो चलो लड़की की फूफो ने इनकार कर दिया था, अब मैं कुछ ऐसा करूँगी कि सब्तीन खुद ही इस रिश्ते से इनकार कर देगा। दूसरी तरफ सब्तीन जो कि कोई वजह ही नहीं रखने देना चाहता मरियम को खुद से नाराज़ रहने की या उसकी फैमिली को खुद से बदजन होने की, वो खुद ही उनके घर पहुँच जाता है। सारे घर वाले बहुत ही खुशी से सब्तीन से मिलते हैं, लेकिन मरियम के चेहरे पर सब्तीन को देखकर नाराज़गी फैल जाती है क्योंकि वह सब्तीन का आना यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकती। उसकी फूफो जिस सहनियत की मालिक है वहाँ पर बातें तो बननी ही है। यहाँ पर सब्तीन दादी के सामने अपना सारा मामला रखता है कि मैं मरियम से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मरियम मुझसे कोई भी बात नहीं कर रही, आप ही मेरी सिफारिश कर दें। तो यहाँ पर सब्तीन को वो मरियम की दादी काफ़ी ज़्यादा हिम्मत दिलाएगी कि तुम फिक्र मत करो, तुम अपनी फैमिली को दोबारा यहाँ पर लेकर आओ, मैं तुम्हारा रिश्ता मरियम से तय करूँगी। दूसरी तरफ कमल को जब उसकी माँ ने कहा कि यहाँ से चली जाओ तो उसने ये सुना दिया कि मुझे इस घर में हिस्सा चाहिए, अगर तुम लोगों ने मुझे घर से निकालने की बात की तो मैं भी अपना हिस्सा नहीं छोड़ूंगी। तो यहाँ पर दादी चुप कर जाती है और कंवल की ये बात सबको ही नागवार गुजरती है। मरियम जो कि इस इंतज़ार में थी कि उसकी पुप्पो और आसफ कब इस घर से जाएं और वो कुछ अपने घर वाला माहौल दोबारा से क्रिएट कर सकें, अपनी माँ से कहते हैं कि कब तक पुप्पो जाएगी। आप बाबा से कहें क्या अब पुप्पो की खातिर हम अपना घर बेचेंगे या फिर हमें ही कहीं और जाना पड़ेगा। आप बताइए, इस घर में 1 मिनट भी सुकून से रहने के लिए मिलता भी है। अब अनीला को सब्तीन के बार बार इसरार करने पर मरियम के घर रिश्ता तो लेकर ही जाना पड़ेगा क्योंकि सब्तीन जब एक बार ठान लेता है तो उसे करके ही रहता है। और सब्तीन और मरियम की शादी भी बहुत जल्द होने वाली है। मज़ीद ड्रामा से के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, उतनी देर